नमः सिद्धेभ्यः। शायिकमनन्तमेकं त्रिकालसर्वार्थयुगपदौ भासं सकलसुखधाम सततं वन्देऽहं केवलज्ञानं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान की, श्री 1008 महावीर भगवान की, श्री 1008 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की यह पीयूष देशना जो आत्मबोध कराती है, निज चैतन्य को पुद्गल से भिन्नत्व दृष्टि का बोध कराने वाली, यह चिदानंद जिन सरस्वती जयवंत हो श्रवण संस्कृति नमस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया कि पुण्य और पुण्य का कर्ता, पुण्य पदार्थ और पुण्य पदार्थ का कर्ता यह जीव स्वयं होता है। अच्छे परिणाम के साथ पुण्य की वृद्धि निरंतर अपनी ओर आती है और बुरे परिणामों के साथ, 5 पाप के परिणामों के साथ जीव की परिणति जीव को चतुर्थ गति में भ्रमण कराती है। वे तीर्थंकर परमात्मा जिन्होंने अपने ज्ञान का शुभ उपयोग किया, उस शुभ उपयोग में उन्होंने भेद विज्ञान किया। जितनी सारी सुविधाएं थी सबको दुविधा मान लिया। शरीर और चैतन्य का, काया और चैतन्य का भिन्नत्व भाव प्रकटित किया तो जैनेश्वरी दीक्षा लेकर, बैरागी होकर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण की। क्योंकि जब तक राहुल भाई आपको भिन्नत्व का बोध नहीं होगा, बोध नहीं होगा, जब तक आप चैतन्यत्व पर दृष्टि नहीं कर सकते। क्योंकि आज मित्र खरगोन ज्ञानी, आज एक होड़ सी चल रही है जमाने में कि अमुक व्यक्ति के पास दुनिया की सारा वैभव, धन दौलत, मर्सिडीज है तो ये सुखी दिख रहा है। तो उस गलत होड़ में व्यक्ति को लगता है कि सुखी दिख रहा है नहीं, सुखी दिख रहा है। संसार में सुख और दर्पण में मुख कभी स्थिर नहीं रहता। ऐसा लगता है कोई जीव सुखी है, लेकिन अंतस के परिणाम देखोगे तो उसको धन को संभालने की, जायदाद को अवेरने की और जायदाद के बंटवारे की उसको तीव्र चिंता सता रही होती है। बड़े बड़े आपने धनपति देखे,
कहीं घरों में विसंवाद दिखलाई दिए, कहीं स्वास्थ्य के विसंवाद दिखलाई दिए। आप जिनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत टाइम बाद सही होता है, क्योंकि पहले मानसिक स्वास्थ्य ठीक करना पड़ता है, उसके बाद शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है। इसलिए मैं बीमार हूं कि शरीर बीमार है, यह विज्ञान करना चाहिए। यदि ये बोध आप कर लेते हैं तो आपको भूख नहीं लगती, ये बोध कर लेते हैं तो आपको प्यास नहीं लगती, ये बोध कर लेते हैं तो आपको शरीर में आने वाली आदि व्याधि संकट रोग विघ्न दिखलाई नहीं देते। बोले महाराज, वो खरगोन ज्ञानी बोलता है, महाराज इतना कठिन मार्ग है, तलवार की धार पे चलने जैसा ये मार्ग, मुनि मार्ग में तो सुविधा के मार्ग में तो हर कोई चल लेता है। दुविधा के साथ, संकट के साथ वीर भगवान चले थे, और उनके इस दुनिया में यदि कोई महावीर भगवान की वंशज है तो ये नहीं है तो जैन कुल में जन्म लेकर सप्त व्यसन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, त्याग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और अपने नाम के आगे जैन लिख रहे हैं। वे सच्चे जैन नहीं है, सच्चे जैन तो ये दिगंबर गुरु भगवंत है। महावीर के असली वंशज यदि कोई है, अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी के असली वंशज यदि कोई है, तो जैन साहब यही समझना कि दिगंबर गुरु भगवान धरती के देवता निर्गंत तपोधन जो भगवान महावीर की भक्ति करते हैं, तो कोई वस्त्र आभूषण पहन के नहीं करते। आपको तो भाई 16 पहनना पड़ता है। भगवान का विधान करो तब आभूषण पहनना पड़ते हैं, मुकुट लगाना पड़ता है, मालाएं पहनना पड़ती है, राशियां लेना पड़ती है, राशियां देना पड़ती है, संगीतकार को बुलाना पड़ता है, गाने बजाने वालों को बुलाना पड़ता है, भोजन रख दो तो भीड़ लगाने वालों को बुलाना पड़ता है, भोजन नहीं रखो और लोग ना आए तो मन खिन्न होता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज धन्य है जो भगवान की भक्ति भगवान का रूप बनाकर करते हैं। ओहो, अन्य स्थान पर भगवान को भगवान संज्ञा तो दी है, लेकिन गुणों की वंदना अन्य स्थान पर नहीं मिलती। जो गुणों की वंदना 18 दोषों से रहित हितोपदेशी वीर भगवान की वाणी का उपदेश करी मिलेगा, तो जैन आगम और जिन दर्शन में ही मिलेगा। इसलिए भैया, कितने ही आप लोगों से मिल लेना, कितने ही धर्म के पास चले जाना, कितनी धर्मात्मा धर्मियों से मिल लेना, पर अपने जिन शासन की पताका को लहराते रहना। अपने जीवन काल में एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को नियम से स्थापित करवा के गोदाजी जाना चाहिए। जीवन काल को, जीवन काल में एक तीर्थंकर की प्रतिमा को, चाहे सिद्धों की रखो, चाहे अरिहंतों की रखो, चाहे मान स्तंभ का निर्माण कराओ, चाहे पंच कल्याणक कराओ, चाहे ग्रह चैत्यालय बनाओ, चाहे जिनालय बनाओ, आपका नव देवता के ऊपर समर्पण होना चाहिए। कौन से नव देवता? राहु, बुध, शुक्र, शनि, केतु, सूर्य, बुध, ये नहीं, ये ग्रह भी जिनकी परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे 3 लोक के नाथ जिनायतन अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालय को मेरा समर्पण नहीं है जीवन काल में, तो जीवन जीना ही व्यर्थ है। मित्र, भगवान के दर्शन करने आते हो ना, वो भी समझना कि आपने एक समर्पित भाव व्यतीत किया है। जिनका समर्पण भगवान के देव शास्त्र गुरु के लिए जीवन में अपने गोदाजी नहीं है, वो भगवान और गुरु के सामने से निकल जाएंगे पर नमस्कार नहीं कर पाएंगे। जिनका तीव्र पुण्य का उदय होता है, वही लोग जिनवाणी और गुरु के सामने बैठ पाते हैं। इसलिए भैया,
खरगोन ज्ञानी, कह देना उन लोगों से कि धर्म, वो धर्मात्मा को देखकर कभी भी बुरे भाव आ जाएं तो ये देखना कि मेरे जिन शासन का ये व्यक्ति है, मैं इससे कषाय करूंगा, ईर्ष्या करूंगा तो कौन सी गति में मेरा जन्म होगा। अत्यंत दुर्लभ से दुर्लभ नर्तन पर्याय, ओहो, उसमें भी दुर्लभ गुरु सानिध्य हो, उसमें भी दुर्लभ तीन लोक के नाथ भगवान पर श्रद्धान बनाकर जीवन जीना, ओ उसमें भी दुर्लभ रत्नत्रय को धारण करके बैठ जाना, ओहो, उसमें भी दुर्लभ साधु बनने के परिणाम हो जाए तो साधु 1 मिनट में दीक्षा बनकर, 1 मिनट में दीक्षा होकर साधु बन के बैठ जाया करते हो, बैठा जा सकता है, लेकिन साधु स्वभाव में बैठ जाना, अपने नियम सिद्धांत अनुशासन को पालते हुए, अपने इच्छा, भाई इच्छा और मन, साधु के पास मन है कि नहीं है। कई लोग तो दादाजी ठंडों में वैयावृत्ति करने आते हैं तो वो ये समझते हैं साधु महाराज तो लोहे के होगा, इनको ठंडे हाथ लगा दो, इनको गर्म हाथ लगा दो, इनको, कई लोग तो इसीलिए गुरुओं के पास जाते रहो और गोदाजी अज्ञानी ज्ञानी, अज्ञानी ज्ञानी अज्ञानी है वे लोग, मिथ्यात्व का सेवन करते हुए गुरुओं को नमस्कार नहीं कर पा रहे। ओहो, ज्ञान है उनके पास, लेकिन जटाले जी तुमको दिन भर 24 घंटे परिश्रम करना पड़ता है। एक परिश्रम वह है और एक परिश्रम यह है मुनियों का, जो मोक्ष मार्ग की साधना में मन, कैसा परिश्रम, मुनिराज को खेती करने नहीं जाना, मुनिराज को व्यापार करने नहीं जाना, मुनिराज को बच्चों का टेंशन नहीं है, कुटुंब का, परिवार का टेंशन नहीं है, जो मुनिराज की टेंशन है वो सब आपने ले रखी जटाले जी। इनको तो कल के आहार का भी टेंशन नहीं है। ओहो, ये जैन धर्म और जैन दर्शन पूरा वैज्ञानिक धर्म है। इसलिए राहुल ये मत सोचना कि जब मैं सनावत छोड़ दूंगा तो यहाँ चौके कौन लगाएगा। जो जो मुनिराज आएंगे सबके नियम से रोज चौके लगेंगे। बस मुनिराज मुनिराज बनकर रहें। ओहो, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मन इनके पास भी है, लेकिन इसीलिए मुनिराज को आप बेमन का समझ लेते हैं ना। ठंडों में लंबे लंबे बिहार करवा देते हैं। बिहार करवा रहे थे और बोला कि महाराज जी 5 किलोमीटर है, अज्ञातवास में बोल दिया, कहा सुनी किसी की सुनकर, और पता पड़ा वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर निकला। हमारे आचार्य श्री को तो लोग कहाँ से बिहार करवाते हैं, लेकिन आचार्य विशुद्ध सार जी इतना बिहार करते हैं। यह है पंचकल्याणक। अभी पंचकल्याणक के, अभी चतुर्मास के बाद कम से कम खरगोन ज्ञानी उनके 20 पंचकल्याणक निवेदित हो चुके हैं। आप देखो जहां जहां गुरुदेव सत्संग पधारेंगे, बिहार करेंगे, मंगल बिहार, वहां जैन दर्शन नमोस्तु शासन जयवंत होगा। तो भी आचार्य भगवान कभी खिन्नता नहीं लाते। बोले इसका स्वभाव है कि मुनियों का बिहार करवाना, और मुनि का स्वभाव है बिहार में बिहार करते रहना। एक जगह ठहर जाओ तो बहता पानी निर्मला कहा है, जो बहता है जटाले जी पानी, जल, नीर की धारा यदि सुगंधित है और अच्छी दिखाई दे रही है, नर्मदा के तट पर ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। ये मुनिराज बिहार करते रहते हैं तो 12 महीने चमकते रहते हैं। ये तो मजबूरी होती है कि 4 महीने आपका पुण्य भी होता है कि 4 महीने मुनिराज का, माता जी हरिकाओं का सानिध्य मिलता है, लेकिन इनके पास भी मन है, आपके पास भी मन है। ये उसी मन का मोक्ष की प्रार्थना के लिए, कल्याण के मार्ग के लिए
उपयोग प्रयोग करते हैं और आप उसी मन का दिन भर 24 घंटे परिश्रम करते रहते हैं। इसलिए गुरुओं के पास आते रहना चाहिए। कोई छोटे छोटे बच्चे लेकर आए एक लोग, बोले बेटा नमोस्तु कर। नहीं मैं नहीं कर रहा। कौन है ये लोग? ओ दूसरी थोड़ी देर बाद एक फैमिली और आई, तो माँ बाप तो बाद में आए, पहले बच्चा आकर नतमस्तक होकर चावल चढ़ाने लगे, नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज। ये क्या है? ये आपके संस्कारों की विद्या है। आप मुनिराज के पास आते थे, आप सुबह से भगवान से सुप्रभात करने आते थे, और भाई खरगोन ज्ञानी सबसे प्रथम तो भगवान का अभिषेक से भगवान का सम्मान किया जाता है। हो देश में ख्याति चाहिए हो, यश कीर्ति चाहिए हो। जटाले जी, तुम्हारे परिवार के जितने मैटर हैं सबका समाधान होता है श्री जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने से। और कहाँ जाते हो? आज अन्य मत को देखकर, अन्य मति को देखकर भाव आना चाहिए। सुबह से उठकर ये तांबे के जल में अपने भगवान को जल चढ़ा रहा है। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, या पेंट शर्ट में कोई अभिषेक नहीं करता। यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि काया को शुद्ध करवाकर, भावों को शुद्ध पवित्र बनाकर उत्तम आर्जव धर्म के साथ भगवान का अभिषेक किया जाता है। ओहो, सबसे प्रथम यदि कल्याण का कोई उपाय है तो आप जो कर रहे हैं इस कार्य में औरों को भी लगाकर सबका कल्याण करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की।